चैन से सोना है तो जाग जाओ, वरना अपने सपने लेकर वापस भाग जाओ। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटर कृष्ण राज। आज बिगनर्स के लिए टॉपिक बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है और आपने आज सोचा है, आप किसी भी स्टेट कहीं पर भी आप रहते हो, अगर आपने ये सोचा है कि यार मैं मुंबई जाके एक्टिंग करूँगा या फिर सीखूंगा, तो यार पहली चीज़ ये बता दूँ, मुंबई एक्टिंग सीखने की जगह नहीं है। ये मैं खुद मुंबई में हूँ और क्लासेस भी होती हैं, लेकिन मैं सच बताता हूँ कि यार मुंबई सीखने की जगह नहीं, मुंबई काम करने की जगह है। लेकिन आप अगर घर पर हो और आपके पास कोई साधन नहीं है, तो क्या ऐसा करें जिससे कि आप अपनी चीज़ों को, अपने क्राफ्ट को डेवलप कर पाएँ। कि में पैसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि कुछ पैसा आ जाए तब मैं थिएटर जाऊँगा या फिर एक्टिंग क्लासेस जाऊँगा। इन सब के झमेले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है यार, पहले अपनी समझ डेवलप करो। अभिनय को लेकर आप बॉडी पे काम कर लोगे, वॉइस पे काम कर लोगे, लेकिन आप जिस चीज़ को छोड़ दे रहे हो ना, जो चीज़ आपको दूसरे एक्टरों से डेवलप करेगी या बेहतर बनाएगी या आपको आगे लेकर जाएगी, वो है अभिनय की समझ या एक्टिंग का विजन। आप सोचते कैसे हो? अब वो जो विजन है या जो समझ है, वो कोई एक दिन का गेम नहीं है, कोई 3 महीने का गेम नहीं है, कोई 6 महीने का गेम नहीं है, या वो कोई कोर्स नहीं है जिसे मैं आपको सिखा दूं। बराबर। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस समझ को आप घर पे बैठे भी डेवलप कर सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे वेल नोन एक्टर्स के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पर 90% एक्टर क्या करता है, जो खासतौर पर जो कैमरा एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, यार नहीं मुझे तो कैमरे पे जाना है, मुझे थिएटर क्यों सीखना है, अभी मत सीखो। फिर जब आप नहीं सीखते हो, फिर कैमरे पे उतरते हो, तो फिर आपके सारे मुंह खोलते ही सब कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि आप लाइनों को याद करते हो, रटते हो और उसी की उल्टी कर देते हो। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा आ जाता है कहाँ आप अपने आप को कहाँ दूसरों से कम समझते हो। समझ, यार उसकी समझ बहुत अच्छी है। तो ये समझ कैसे डेवलप हो? तो यार राइटरों को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना, बुक्स कुछ भी किताब है, कोई भी किताब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करती है ये? यार एक बात बताओ कि जब आप कोई किरदार करते हो या आप कोई कैरेक्टर करते हो, जब आपके पास ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है, तो आप क्या करते हो? उस स्क्रिप्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हो, बराबर। मेन चीज़ है उस ड्राफ्ट तक पहुंचना ही आपका कर्तव्य बन जाता है कि इसको मैं समझ लूं। प्रेजेंट तो बाद में करूंगा, वो समझ का ही गेम है। तो वो समझ कोई कैसे डेवलप होगी यार? जब आप किताबें पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते मेरी जान, तो कम से कम किताबें तो पढ़ सकते हो। तो किताबों को पढ़ोगे तो एक बार में कोई बुक समझ में नहीं आएगी, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, 4 बार पढ़ो, अलग अलग राइटरों को पढ़ो, अलग अलग राइटर के अप्रोचेस को पढ़ो, अलग अलग राइटर के विजन को पढ़ो। जब आप लगातार किताबें पढ़ोगे तो आपकी इमेजिनेशन खुलेगी, आप धीरे धीरे क्या करोगे, आप राइटर तक पहुंचना शुरू कर दोगे। आप जो टेक्स्ट है उसको डिकोड करना शुरू कर दोगे, उस तक पहुंच जाओगे, और यही गेम है। उसके बाद जब आपकी समझ 1-1.5 साल में डेवलप हो जाए, उसके बाद आप टेक्निक्स पर आ जाओ। फिर आप टेक्निक्स में चले जाते हैं, वो थिएटर क्यों हो, चाहे वो कैमरे क्यों, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। उससे भी मोस्ट आप बॉडी पे काम करते हो, बराबर। वॉइस बॉडी में मतलब जिम करना नहीं है, बॉडी मतलब अपने इस इंस्ट्रूमेंट को समझना। ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है बॉडी, जिसके द्वारा मैं आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रोड्यूस करूँगा, कुछ क्राफ्ट निकालूंगा। वॉइस को समझते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉइस पे काम करो। अगर एक्टर गूंगा है तो वो एक्टर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना। एक्टर अपाहिज है, सिर्फ बोलता है, उसकी बॉडी काम नहीं करती है, तो एक्टर नहीं बन सकता क्या? तब भी कर सकता है। एक चीज है, वो है आपका दिमाग। तो दिमाग जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, किसका? आपका दिमाग जब बढ़ेगा, विजन बढ़ेगा, तब आप कैरेक्टर तक पहुंचोगे, तब आप राइटर तक पहुंचोगे, बराबर। तो कैसे उस विजन तक पहुंचना ही मुझे लगता है कि यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सत्य है। अभिनय में मैं ही पर भरोसा नहीं करता, भी पर जो मैं बता रहा हूं ये भी एक तरीका है। मैं कहूं कि मैं ही जो बता रहा हूं ये सत्य नहीं, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक बंदे का अपना एक विजन होता है, वो धीरे धीरे समय के साथ में आता है। तो समझते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे पूरे ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें।
आप नाटक पढ़ो। नाटक में आप विजय तेंदुलकर को पढ़ो, मोहन राकेश को पढ़ो, बादल सरकार को पढ़ो, है ना, गिरीश कर्नाड को पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनको, धर्मवीर भारती को पढ़ो, मनु भंडारी को पढ़ो, है ना। इनके अलग अलग नाटकों को जब तुम, अब क्या है, एक्टर आलसी हो गया, एक्टर को पढ़ना नहीं। जब इनको पढ़ोगे तो इनका लिखने का तरीका, इनका सोचने का तरीका आपको समझ में आएगा। और जब आप इनको, इन तक, राइटर तक पहुंचना शुरू कर दोगे, तभी आप जब सेट पर पहुंचोगे, स्टेज पर पहुंचोगे, आप अच्छे तरीके से अपने क्राफ्ट पर या अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राइटर को पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, शिवानी की स्टोरी पढ़ो, मनु भंडारी की पढ़ो, मंटो को पढ़ो, है ना, महाश्वेता देवी को पढ़ो, और भी बहुत सारे राइटर हैं, फॉरेन राइटरों को पढ़ो, है ना। तो क्या करोगे आप, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मेरी जान धीरे धीरे, अब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कम से कम आपने सपना देख लिया कि अब मैं एक्टर बनूंगा। एक्टर बनने के लिए आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर सकते, कम से कम घर पे बैठ के किताबें तो पढ़ सकते हो। 6 महीने किताबें पढ़ो, उसके बाद ही अभिनय में आप कदम रखो, उसके बाद ही आप कहीं पर भी आओ। डायरेक्ट आप मुंह उठा के मुंबई चले आओगे, मुझे नहीं लगता कि आपका ये सही डिसीजन है, क्योंकि मुंबई में आप आओगे और आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर यही कहते हैं कि सर एक्टिंग को क्या सीखना, एक्टिंग तो मुझे आती है। अरे यार थोड़ा हंसी आती है, एक्टिंग तुम्हें आती है, फिर काम क्यों नहीं होता? अब काम ना होने के कारण ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती। जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब कोई ऑडिशन क्रैक होगा, तब क्या करोगे? खाली लाइनों को याद करोगे, हंस के रोके बस इस तरीके से बोल दोगे? समझ तो डेवलप करो। तो आज से ही क्या करो मेरी जान, पढ़ना शुरू कर दो। 10 रुपए की नोटबुक चौराहे पे से लेकर आप बड़े से बड़े राइटर को पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे तब समझ डेवलप होगी। अभिनय की कोई गोली नहीं आती कि आपको खिलाई और 3 महीने में एक्टिंग आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको, जो बिगनर्स हैं, उनको ये समझ में आया होगा कि अभिनय का सपना देखने से पहले आपको अभिनय के बारे में समझना जरूरी है। उसमें आपको अपनी बॉडी, अपनी वॉइस, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि पहले तुम खुद को समझो, बाद में किसी किरदार, कैरेक्टराइजेशन को समझना। 20-22 साल, 25 साल की उम्र में भी यार मेरी जान, तुम्हें तुम्हारी समझ नहीं हो पा रही है कि तुम्हारा सिस्टम कैसे काम करता है, तुम्हारे विजन कैसे काम करते हैं, तुम कैसे लोगों से कनेक्ट करते हो, कैसे लोगों से बिहेव करते हो। तुम दूसरे कैरेक्टर की बिहेवियर को स्टडी करने कैसे चल देते हो यार? नहीं कर पाओगे, फिर वो नकली और फर्जी एक्टिंग लगती है। जो आपने बहुत सारे यूट्यूबर सिखाते ना आपको, ऐसे करो, एक्सप्रेशन, कभी एक्सप्रेशन पे जिस पे काम करना है, उससे पहले खुद को तो समझो कि तुम पर्सन टू पर्सन जब बिहेव करते हो तब तुम डिसाइड करते हो कि मैं नहीं, अच्छा क्या ऐसे रिएक्ट करूंगा, नहीं, आप रिसीव करते हो, रिसीव और रिएक्ट। क्या करते हो? लिसन और रिएक्ट, डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट। ये भी एक फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला, मैं ये फिर बात करूं कि यही एक फॉर्मूला, ऐसा नहीं, ये भी एक तरीका है। तो आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ डेवलप होगी। जब अपना दिमाग आपका डेवलप होगा, फिर आप चीज़ों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में समझना शुरू करोगे। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निक्स को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन उस चीज़ को लेने के लिए कैपेबल तो हो। 3 महीने के कोर्स में आपका ब्रेन कैपेबल नहीं होता है, आपको समझ ही नहीं आ पाती, वो कोर्स खत्म। लेकिन आप तो एक सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हो कि भाई मैं तो यहाँ से पास आउट हूँ, मैं वहाँ से पास आउट हूँ, मुझे ये आता है वो आता है, घंटा कुछ नहीं आता तुम्हें। तो आज से ही काम करना शुरू करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ, समझाऊँ, तो ज़रूर कमेंट करो और भाई शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। सारी वीडियो ध्यान से देखो, आपको बहुत 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 सब कुछ समझ में आएगा, नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जुड़े रहें नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। पैकअप।